क्या आप भी अपने लोअर बेली फैट और लव हैंडल से परेशान हैं? मतलब आपने हर एक्सरसाइज और डाइट ट्राई कर ली, लेकिन ये स्टबन फैट फिर भी खत्म नहीं हो रहा। घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज जैसे ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन, इवन हॉलीवुड एक्टर्स भी इसी स्टबन बेली फैट की प्रॉब्लम से जूझते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स बताने वाला हूं जो दुनिया के टॉप सेलिब्रिटी कोचेस यूज करते हैं टू हेल्प देयर क्लाइंट्स टू लूज स्टबन बेली फैट फास्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किस एरिया से फैट लूज करने में आती है, लोअर बेली, लव हैंडल्स, लोअर बैक या ऑल द अबव। चलो कमेंट कर दिया, अब बैक टू द वीडियो। अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने के लिए पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बेली एरिया या लव हैंडल से फैट उड़ाना इतना मुश्किल क्यों होता है। सबसे पहला रीजन है पुअर ब्लड फ्लो। बॉडी पार्ट्स लाइक बेली एरिया, लव हैंडल्स, लोअर बैक, इन एरियाज पे कैपिलरी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड फ्लो पुअर होता है और इसी पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से फैट बर्निंग हार्मोन्स एफिशिएंटली फैट सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, मतलब स्लो फैट लॉस और मोर टेंडेंसी टू गेन फैट। सेकंड रीजन है साइंस ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो याद रखना कि हमारी बॉडी में फैट बर्न करने में 2 तरह के रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर्स और एक बीटा रिसेप्टर्स। जिन बॉडी पार्ट्स पे बीटा रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्म्स, काव्स, लेग्स एक्सेट्रा, वहां से फैट लॉस करना बॉडी के लिए ज्यादा इजी और फास्ट होता है। और जिन बॉडी पार्ट्स पे अल्फा रिसेप्टर्स ज्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, वहां से फैट लूज करना मुश्किल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली एरियाज जैसे कि लोअर बेली, लोअर बैक, लव हैंडल्स, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से फैट उड़ाना मुश्किल होता है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से मेजॉरिटी लोग बेली फैट से स्ट्रगल करते हैं और वो जितना मर्जी डाइटिंग कर लें या एक्सरसाइज कर लें, ये स्टबन फैट जाने का नाम ही नहीं लेता। अब बहुत से ट्रेनर्स बोलते हैं कि बस कैलोरी डेफिसिट में रहो, एक्सरसाइज लगा लो, कार्डियो कर लो और एक दिन ये बेली फैट और लव हैंडल्स चले जाएंगे। अब वो एक दिन कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि हमें फास्ट रिजल्ट्स मिले। देखो, डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा बड़ा खेल हार्मोन्स का है और फास्ट फैट लॉस के लिए हमें इन 4 हार्मोन्स पे फोकस लाना पड़ेगा जो स्टबन फैट को बर्न करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज कैटेकोलामाइन्स, यानी कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। नंबर 2 पे है इंसुलिन, जिसे हम फैट स्टोरिंग हार्मोन भी कहते हैं। नंबर 3 पे है ग्रोथ हार्मोन और चौथे नंबर पर है कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स। अगर आपकी बॉडी में ये चारों हार्मोन्स ऑप्टिमली काम करेंगे तो आप एक फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे और आपके लिए ये लव हैंडल्स या बेली फैट को उड़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं आपको इन 4 हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूं, जिससे आप एक फैट बर्निंग मशीन बन जाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैटेकोलामाइन्स के साथ, मतलब एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिनकी प्रोडक्शन की वजह से फैट को मोबिलाइज करना, मतलब फैट बर्न करना ईजी हो जाता है। और इसके लिए हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि वर्कआउट से ही हमारी बॉडी में एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे हमारा फैट लॉस फास्ट होगा। अब यूजुअली लोग बेली फैट खत्म करने के लिए घंटों घंटों ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर पर कार्डियो करते रहते हैं, जो कि बहुत ही इनइफेक्टिव टेक्निक है। उन्हें लगता है कि कार्डियो से खूब सारी कैलोरीज बर्न कर लेंगे तो ये लव हैंडल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन कार्डियो से भी ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज जो तुम्हें फैट बर्निंग मशीन बनाएगा वो है वेट ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब तुम वेट ट्रेनिंग करते हो, इससे तुम्हें 4 फायदे होते हैं। पहला कि हैवी वेट ट्रेनिंग करने से तुम्हारी बॉडी में फैट बर्निंग हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे तुम्हारा स्टबन एरिया से फैट मोबिलाइज करना इजी होता है, मतलब फास्टेस्ट फैट बर्न। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वेट ट्रेनिंग करने के दौरान तुम्हारे मसल्स में माइक्रो इंजरीज या माइक्रो टीयर्स होते हैं और अगले 24 से 48 घंटे तक तुम्हारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है टू रिपेयर योर मसल्स, मतलब अगेन तुम ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, वो भी रेस्ट करते हुए। एक तीर से 2 शिकार। फॉर एग्जांपल, अगर तुम सिर्फ 1 घंटा कार्डियो करते हो, जैसे कि ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर या जॉगिंग, तो उस 1 घंटे में तुम 300 से 400 कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन कार्डियो खत्म करने के बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पर वही अगर तुम 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करते हो तो एक्सरसाइज करते हुए 300 से 400 कैलोरीज तो बर्न करोगे, लेकिन उसे खत्म करने के बाद भी तुम्हारी बॉडी पूरे दिन में 200 से 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगी, इवन अगर तुम सिर्फ रेस्ट पे रहते हो। साथ ही वेट ट्रेनिंग का तीसरा बेनिफिट होगा कि तुम मसल बनाओगे, जिसकी वजह से तुम और ज्यादा एस्थेटिक और अट्रैक्टिव लगोगे। कार्डियो करके अगर तुमने बेली फैट को लूज कर भी लिया तब भी तुम स्किनी लगोगे, लेकिन अगर तुमने वेट ट्रेनिंग की है तो तुम्हारी बॉडी और टोन्ड और सेक्सी लगेगी। और चौथा फायदा होगा कि तुम्हारी बॉडी में जितना ज्यादा मसल होगा उतना नेचुरली तुम्हारा बीएमआर हाई होगा और तुम ज्यादा खाना खा के भी लीन रह पाओगे। 30 टू 45 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग हफ्ते में 3 से 4 दिन इनफ है मसल गेन और स्टबन फैट को लूज करने के लिए। और जरूरी नहीं कि वेट ट्रेनिंग का मतलब जिम ही जाना है, तुम घर पर भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या डंबल्स वर्कआउट के साथ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। बस मेन चीज है कंसिस्टेंट रहना है और रिजल्ट्स गारंटीड है। अब अगर कंफ्यूज हो कि लव हैंडल्स या बेली फैट को लूज करने के लिए कौन सा वर्कआउट या डाइट फॉलो करनी है, देन मैंने अभी रिसेंटली बेली बर्न प्लान लॉन्च किया है ऑन माय ऐप फिटनेस, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल फिटनेस कोचिंग ऐप, जहां आपको बेली फैट लूज करने के लिए एग्जैक्ट वर्कआउट और डाइट प्लान दिया जाएगा। एग्जैक्ट एक्सरसाइजेस, रेप्स, सेट्स, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस और डाइट में एग्जैक्ट मील्स, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको बस इस प्लान को फॉलो करना है एंड आपका बेली फैट खत्म। फिटनेस पे कोचिंग इज अवेलेबल एट जस्ट ₹149 पर मंथ, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं देन इट विल कॉस्ट यू ओनली ₹59 पर मंथ। यू
कैन डाउनलोड फिटनेस फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और विजिट www.fitness.com फॉर मोर डिटेल्स। ये तो हो गया वेट ट्रेनिंग। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की फैट उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज लगा के खत्म करना। अब यूजुअली बोला जाता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। वेल, ये कुछ हद तक सही भी है पर कुछ हद तक गलत भी। अगर आपने बिना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किए सिर्फ क्रंचेस या एब्स एक्सरसाइजेस पर ध्यान दिया है तो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट किया है, वेट ट्रेनिंग किया है एंड उसके साथ अपने एब्स वर्कआउट लगाने शुरू किए हैं तो आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे? देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे बेली या स्टमक एरिया पे ब्लड फ्लो पुअर होता है एज कंपेयर टू हमारी आर्म्स या लेग्स, और किसी भी एरिया से फैट लॉस कितना जल्दी होगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस रीजन में ब्लड फ्लो कैसा है। तभी जब आप कोई फैट लॉस प्लान फॉलो करते हो तो आपकी आर्म सबसे पहले टोन होने लगती हैं और आपका स्टमक सबसे लास्ट में। इसीलिए प्रॉपर एब्स वर्कआउट और एक्सरसाइजेस से हम अपने बेली फैट रीजन में ब्लड फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब जल्दी फैट लॉस। आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माय थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स एज वेल। सिंपल वे इज कि हफ्ते में 2 से 3 दिन 10 से 15 मिनट का एब्स वर्कआउट जरूर इंक्लूड करें। 3 एक्सरसाइज चूज करो, एक अपर एब्स की फॉर एग्जांपल क्रंचेस, डिक्लाइन क्रंचेस, रोप क्रंचेस, एक लोअर एब्स की फॉर एग्जांपल लेग रेजेस, रिवर्स क्रंचेस, हैंगिंग नी रेजेस, और एक ऑब्लिक्स की फॉर एग्जांपल रशियन ट्विस्ट, ट्विस्टिंग क्रंचेस या बाइसिकल क्रंचेस। और बिना किसी ब्रेक के 3 एक्सरसाइज को 10 से 12 रेप्स के लिए कंप्लीट करो। जब तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएं तो 1 मिनट का ब्रेक लो और ऐसे 3 से 4 राउंड्स लगाओ। ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 महीने में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। बेली बर्न प्लान में आपको डेडिकेटेड एब्स वर्कआउट्स भी मिल जाएंगे। ये तो हो गया वर्कआउट एंड एब्स ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे नीट की। अब ये गलत नीट किसने लगा दिया? नीट का मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब वो एक्टिविटी जो आप एक्सरसाइज या जिम के अलावा करते हो। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे कपड़े पहनना, स्टेयर्स चढ़ना या उतरना, नॉर्मल वॉक करना, या इवन मेरा ये वीडियो बनाते हुए बात करना या ये हाथ हिलाना, ये सब नीट में आता है। इसका ऑलमोस्ट 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी टोटल फैट बर्न में या टोटल कैलोरी बर्न में इन द डे। मोस्टली लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज और डाइटिंग ही एक तरीका है फैट बर्न करने का, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्टली चलो तो आप इस नीट के साथ बहुत ईजिली और कन्वीनियंटली बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राम, जिसको नीट के बारे में नहीं पता था, राम दिन में 4 से 5,000 स्टेप्स चलता है, मतलब नीट से सिर्फ 100 से 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर पाता है। लेकिन शाम, जिसने ये वीडियो देखी और अपना दिमाग यूज किया है, उसने हर दिन 10,000 स्टेप्स चलना शुरू किया है। वो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लेता है, उसे जब भी ब्रेक मिलती है वो 5 से 10 मिनट वॉक कर लेता है, फोन पे बात भी टहलते हुए करता है, अपनी गाड़ी को दूर खड़ा करता है ताकि एक्स्ट्रा स्टेप्स चल पाए, कभी कभार स्पोर्ट्स भी खेल लेता है और सोने से पहले 10,000 स्टेप्स जरूर पूरे करता है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन में 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेता है। इसकी वजह से राम को 2 महीने लगते हैं लव हैंडल्स को लूज करने में और शाम सिर्फ 1 महीने में लव हैंडल्स को लूज कर लेता है। तो आप भी शाम की तरह स्मार्ट बनो और नीट को बढ़ाओ। नहीं यार, फिर गलत नीट ले आए। ये तो होगी एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप या सेकंड हार्मोन की, मतलब इंसुलिन, जिसे हम फैट स्टोरिंग हार्मोन भी कहते हैं। मतलब अगर बॉडी में इंसुलिन हाई है तो फैट लॉस करना मुश्किल है, और स्टबर्न एरिया जैसे लोअर बेली, लोअर बैक, लव हैंडल से फास्ट फैट लॉस करने के लिए बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है जिससे हम हमारे इंसुलिन लेवल्स को लो रखें और ब्लड शुगर स्टेबल रहे पूरे दिन में। और इन 2 चीजों को करने में सबसे बड़ा योगदान होगा हमारी डाइट का। अब इंसुलिन और ब्लड शुगर सबसे ज्यादा कब प्रोड्यूस होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। इसीलिए फास्ट फैट लॉस और इंसुलिन लेवल्स को कम रखने का बेस्ट तरीका है कि पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम रखना, यानी कि लो कार्ब मील्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने ही नहीं है, वो तो टॉर्चर होगा। कार्ब्स खाने हैं लेकिन अराउंड योर वर्कआउट, दैट इज बिफोर या आफ्टर योर वर्कआउट, क्योंकि इस टाइम कार्ब्स खाने से वो एनर्जी के लिए यूज होंगे, ना कि फैट की फॉर्म में। ऑल्सो प्रोसेस्ड कार्ब्स या प्रोसेस्ड शुगर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे ब्लड शुगर हाई होता है जो बेली एरिया से फैट लॉस को स्लो डाउन करता है। अब ये तो समझ लिया कि कार्ब्स वर्कआउट के आसपास खाने हैं, लेकिन बाकी मील्स में फिर क्या खाएंगे? यू गेस्ड इट राइट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो चलो फटाफट से समझाता हूँ कि फास्ट फैट लॉस के लिए कितने प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स खाने हैं। सबसे पहले प्रोटीन निकालेंगे, क्योंकि प्रोटीन बाय फार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बॉडी को चाहिए। इसके 3 रीजंस हैं। पहला कि प्रोटीन रिच फूड जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दाल, चने, छोले एंड वे प्रोटीन, ये सब आपको फुल रखेंगे, मतलब आपको भूख कम लगेगी और क्रेविंग्स कम होगी। सेकेंडली, फैट लॉस के दौरान सबसे बड़ा रिस्क होता है मसल लॉस का, और कम मसल मींस स्लो मेटाबॉलिज्म एंड स्लो फैट लॉस। इसलिए डाइट के थ्रू लिया गया प्रोटीन आपके मसल मास को बचाकर रखेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा और आप फास्ट फैट लॉस कर पाओगे। तीसरा फायदा है हाई थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब चाहे प्रोटीन हो, कार्ब्स या फैट्स हो, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को कुछ कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। 100 कैलोरीज प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को 20 से 30 कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। कार्ब्स और फैट से 2 से 3 टाइम ज्यादा। दिस मींस कि प्रोटीन खा के आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, मतलब फास्ट फैट लॉस। सो प्रोटीन कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह प्रोटीन आपके मसल मास को बचा के रखने में हेल्प करेगा, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स आपको दिन भर की एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एंड फैट्स आपके हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन एटसेट्रा, और विटामिन जैसे कि A, D, E एंड K की एब्जॉर्प्शन के लिए
लिए हेल्पफुल होंगे। अब चलिए लेट्स सी कि स्टबन फैट को लूज करने के लिए कितने प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स को कंज्यूम करना है। अब प्रोटीन के लिए अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 70 केजी के इंसान को ऑलमोस्ट 105 टू 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी है। अब प्रोटीन के बाद फैट्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल फैट्स विल बी 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 70 केजीज के इंसान के लिए एटलीस्ट 56 टू 60 ग्राम्स ऑफ फैट्स खाना जरूरी है। बेस्ट सोर्सेज विल बी आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स या पीनट बटर, एग योक्स, pumpkin seeds, chia seeds, olive oil, coconut oil. साथ ही कुछ amounts of fats can come from saturated fats like ghee, पनीर, butter, etc. अब carbs कैलकुलेट करेंगे। Carbs will be 2 grams per kg of body weight, मतलब 70 kg के लिए 140 grams of carbs। याद रखना most of these carbohydrates will be eaten around your workout, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद में। ऑल्सो कार्ब्स के लिए गो फॉर सोर्सेज लाइक ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, रोटी, स्वीट पोटैटो, दाल, चने, छोले एटसेट्रा, जिसमें फाइबर कंटेंट थोड़ा हाई रहेगा और भूख कम लगेगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फ्रूट्स, ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, पोटैटोज, ये सब कम क्वांटिटी में खाने हैं एंड बेस्ट होगा कि आप इन कार्ब्स को वर्कआउट के बाद ही कंज्यूम करें। बेली बर्न डाइट प्लान में ये सभी मैक्रोज एंड कैलोरीज आपके लिए पहले से ही रेडी है विद एग्जैक्ट मील्स, फूड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इजी टू मेक हाई प्रोटीन रेसिपीज, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही आसान बना देगी। अब प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स को कैलकुलेट कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइबर। अब किसी भी फैट लॉस प्रोग्राम में फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन दो रीजंस की वजह से। पहला कि फाइबर रिच फूड्स जैसे कि वेजिटेबल, सैलेड या फाइबर इन दाल, चना, छोले एटसेट्रा, ये आपको फुल रखेंगे, मतलब आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी और आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, सो फास्ट फैट लॉस। सेकेंडली, अब क्योंकि आप प्रोटीन की क्वांटिटी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ को स्मूथ रखेगा। मेल्स के लिए अराउंड 35 टू 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी डे एंड फीमेल्स के लिए अराउंड 25 टू 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी डे। बेस्ट फाइबर सोर्सेज विल बी स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट्स, कुकुम्बर, लो कैलोरी फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, गुआवा, ऑरेंजेस एटसेट्रा, एंड ऑफ कोर्स कार्ब सोर्सेज जैसे कि ओट्स, दलिया, किनोआ एटसेट्रा में आपको ऑलरेडी फाइबर मिल जाता है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स में लिखो फिटनेस कोर्स, तो मैं आपके लिए एक फिटनेस कोर्स भी डिजाइन कर दूंगा। ये तो हो गया डाइट। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप या थर्ड हार्मोन की, विच इज ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन दो वेज में फैट लॉस में कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले तो ये बॉडी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब फास्ट फैट बर्न, एंड ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन आपके मसल मास को कंजर्व करता है, जिससे आपका बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, या सिंपल शब्दों में मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, मतलब आप दिन में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो, वो भी रेस्ट पे। अगेन फास्ट फैट लॉस। ये रहे 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जिससे आप अपने ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं। 1, डीप स्लीप। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी बॉडी में 70 से 80% ग्रोथ हार्मोन सोते हुए रिलीज होता है। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगी स्लीप का आपकी फैट लॉस जर्नी में कितना बड़ा रोल है। वर्कआउट के थ्रू आप मसल्स को तोड़ोगे, डाइट के थ्रू टूटे हुए मसल्स को जोड़ने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, लेकिन आपके मसल्स रिकवर कब करेंगे? जब आप सो रहे होंगे। इसलिए रात को सोने से 1 घंटा पहले नेटफ्लिक्स, फोन्स, लैपटॉप्स को बंद करो और टाइम पर सो जाओ। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली रात को 10 बजे से सुबह 2 बजे तक सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए अगर हो सके तो रात को 11 बजे से पहले सोने की कोशिश करो। दूसरा तरीका जिससे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो है फास्टिंग। इसके लिए आप हफ्ते में 1 से 2 दिन 14 से 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हो। जैसे रात को 8 बजे अपना डिनर कर लिया एंड देन नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा दोपहर को 12 बजे अपनी पहली मील ले ली। हफ्ते में 1 से 2 दिन ये स्ट्रेटेजी भी स्टबन बेली फैट को खत्म करने में हेल्प करेगी। तीसरा तरीका जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा वो है 30 से 45 मिनट का इंटेंस वर्कआउट, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सो इन 3 स्ट्रेटेजी से आप ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर पाओगे और बेली फैट और लव हैंडल से छुटकारा पाओगे। अब लास्ट स्टेप यानी कि लास्ट हार्मोन की बात करेंगे, विच इज कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब कुछ अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में जरूरी है, लेकिन आजकल की लाइफ में करियर, रिलेशन, सोशल मीडिया, इनकी वजह से स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बहुत हाई रहता है। और हमारे हाई कॉर्टिसोल के 3 बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे हमारे बेली एरिया से फैट लूज करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, ज्यादा कॉर्टिसोल से मसल लॉस होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मतलब हम कम कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, मतलब स्लो फैट लॉस। सेकेंडली, ज्यादा कॉर्टिसोल होने से हमारी बॉडी नेचुरली बेली एरिया और ऑर्गन्स के आसपास ज्यादा फैट स्टोर करने लगती है। एंड थर्डली, हाई कॉर्टिसोल की वजह से हमें क्रेविंग ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, विच रिजल्ट्स इन मोर बेली फैट। इसलिए हमें डेली स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि ये कॉर्टिसोल कम रहे एंड हम बेली फैट जल्दी लूज कर सके। अब डीप स्लीप, जिसे हमने ग्रोथ हार्मोन में डिस्कस किया था, ये सेम हैबिट तुम्हारे स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को कम रखने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देती है। साथ ही रिलैक्सिंग टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, योगा और ब्रेथ वर्क जैसे कि बॉक्स ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, ये भी आपके डेली स्ट्रेस को कम रखने में हेल्प करेगा। सेकेंडली, यू कैन सप्लीमेंट विद मैग्नीशियम एंड अश्वगंधा। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और कॉर्टिसोल को कम रखता है। ऑल्सो इससे हमारी स्लीप क्वालिटी भी बेटर होती है, मतलब बेटर रिकवरी। आपको दिन में एटलीस्ट 300 mg ऑफ मैग्नीशियम चाहिए होता है। अब आप नेचुरल फूड्स जैसे कि 28 ग्राम पंपकिन सीड्स प्लस 90 ग्राम्स ऑफ स्पिनच प्लस 14 आलमंड या 4 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट खाओगे तो इससे आपको 300 mg मैग्नीशियम मिल जाएगा। लेकिन नेचुरल फूड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर एब्जॉर्प्शन। इसलिए अगर आप अपनी मैग्नीशियम नीड्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, देन आई विल रिकमेंड टू सप्लीमेंट विद 300 mg ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आफ्टर डिनर। सेकंड चीज जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रख सकती है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा अडेप्टोजन है जो बॉडी में स्ट्रेस को कम करके कॉर्टिसोल कम करता है। 500 mg ऑफ अश्वगंधा विद ब्रेकफास्ट और लंच आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करेगा। मेक श्योर कि आप अश्वगंधा का जो भी ब्रांड ले रहे हैं उस पे KSM 66 जरूर लिखाओ।
थर्डली, एक्सट्रीम डाइटिंग या एक्सट्रीम वर्कआउट ना करें। इससे भी बॉडी में स्ट्रेस हाई होता है और बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करने लगती है। हेल्दी डाइट और हफ्ते में 3 से 4 घंटे टोटल वर्कआउट करके आपको बहुत बढ़िया फैट रिजल्ट्स मिल जाएंगे बिना आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रेस इंक्रीज किए। ऑल्सो हर 4 से 6 हफ्ते के इंटेंस वर्कआउट और डाइटिंग के बाद 1 से 2 हफ्ते का रिकवरी वीक लें, जिसमें आप थोड़ा लाइट वेट उठाएंगे और अपनी कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि आपका नर्वस सिस्टम रिकवरी कर सके और बॉडी में कॉर्टिसोल कम हो। तो आई होप अब आप इन स्टेप्स को यूज करके इजीली अपने स्टबर्न बेली फैट और लव हैंडल्स को बर्न कर पाएंगे। और अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को फास्ट और आसान बनाना चाहते हैं तो चुपचाप फिटमस को डाउनलोड कीजिए। फॉलो बेली बर्न वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान। यू कैन डाउनलोड फिटमस फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर और विजिट www.fitmess.com फॉर मोर डिटेल्स। अगर कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक करो ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Follow me on Instagram at the username Abhinav Mahajan Life to know more about my personal and business life updates. I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.